नमस्कार। उत्तराखंड वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की उत्तराखंड मौसम जानकारी और आज का मौसम यानी टुडे वेदर सहित देहरादून वेदर की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप और इसके आसपास कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 3 मई से लेकर 8 मई तक उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान में बना हुआ है, वहीं दूसरा सर्कुलेशन पूर्वी राजस्थान में बना हुआ है। इसके अलावा एक तीसरा सर्कुलेशन बांग्लादेश पर स्थित है और इसके साथ ही एक ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश से लेकर केरल तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 3 मई को उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, कोटद्वार, हरिद्वार, रुड़की, लक्सर, रुद्रपुर, काशीपुर और जसपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रुद्रपुर, किच्छा, गदरपुर, टनकपुर, बनबसा, हल्द्वानी, काशीपुर, जसपुर, सितारगंज और आजपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं ऋषिकेश, लक्सर, रायपुर, कालाढूंगी, टनकपुर, रुड़की, जोशीमठ, हरिद्वार, कोटद्वार, बनबसा, देहरादून और विकासनगर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं गोचर, कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, नैनीताल, भीमताल, बागेश्वर, रानीखेत, मसूरी, पौड़ी, श्रीनगर, भवाली, नरेंद्र नगर, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गोपेश्वर, लोहाघाट, चक्राता और पिथौरागढ़। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अब आइए देखते हैं 4 मई की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 3 मई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 4 मई यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सितारगंज, हल्द्वानी, रुद्रपुर, किच्छा, गदरपुर, लाल कुआं, बनबसा, कोटद्वार, काशीपुर और जसपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रुद्रपुर, गदरपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, टनकपुर, बनबसा, रुड़की, लक्सर और रामनगर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नरेंद्र नगर, टिहरी, गोपेश्वर, गोचर, कर्णप्रयाग और टनकपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं चक्राता, रानीखेत, पिथौरागढ़, जोशीमठ, नैनीताल, भीमताल, उत्तरकाशी, कालाढूंगी, लोहाघाट, अल्मोड़ा, भवाली और बागेश्वर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है भीमताल। अभी तक आप देख रहे थे 4 मई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 5 मई यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं
हल्द्वानी, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, लाल कुआं, कोटद्वार, काशीपुर, जसपुर और बाजपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रुद्रपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, कालाढूंगी, टनकपुर, बनबसा, लक्सर और काशीपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं देहरादून, ऋषिकेश, टनकपुर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, किच्छा, लोहाघाट, बनबसा, कालाढूंगी, काशीपुर और विकासनगर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं रायपुर, पौड़ी, श्रीनगर, भीमताल, पिथौरागढ़, रुड़की, रानीखेत, बाजपुर, लाल कुआं, अल्मोड़ा, गोपेश्वर, हरिद्वार, नरेंद्रनगर, चकराता, सितारगंज, उत्तरकाशी, नैनीताल, खटीमा, कोटद्वार, लक्सर, बागेश्वर, जोशीमठ, भवाली और मसूरी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं मसूरी और चकराता। अभी तक आप देख रहे थे 5 मई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 6 मई यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं गदरपुर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, महुआ खेरागंज, लाल कुआं, टनकपुर, कोटद्वार और रुड़की। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रुद्रपुर, किच्छा, टनकपुर, काशीपुर, सितारगंज, गदरपुर, लाल कुआं, कालाढूंगी, बनबसा और हल्द्वानी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं किच्छा, टनकपुर, टिहरी, कालाढूंगी, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं पौड़ी, श्रीनगर, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, गोपेश्वर, ऋषिकेश, चकराता, पिथौरागढ़, रानीखेत, भीमताल, लोहाघाट, नरेंद्रनगर, गोचर, कर्णप्रयाग, नैनीताल, भवाली और मसूरी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 6 मई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 7 मई यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, खटीमा, टनकपुर, बनबसा, श्रीनगर, हल्द्वानी और काशीपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रुद्रपुर, टनकपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, महुआ खेरागंज, कालाढूंगी, बनबसा और कोटद्वार। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं रुद्रप्रयाग, टिहरी, भीमताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर और भवाली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं लोहाघाट, चकराता, मसूरी, उत्तरकाशी और जोशीमठ। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 7 मई की मौसम की जानकारी।
अब आइए देखते हैं 8 मई यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सितारगंज, टनकपुर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, किच्छा, गदरपुर, खटीमा, लाल कुआं, बनबसा और रामनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रुद्रपुर, कालाढूंगी, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, महुआ खेरागंज, बनबसा, रुड़की, लक्सर और हल्द्वानी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं जोशीमठ और भवाली। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिला है उत्तरकाशी। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया उत्तराखंड का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय उत्तराखंड वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।